नमो बुद्धाय। सभी श्रोता बंधुओं को दास का सादर नमस्कार और भगवान महात्मा बुद्ध के पावन पवित्र चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सबके घर में हर प्रकार की खुशियां आए, कोई बीमार ना रहे और इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद आप सभी लेते रहें। इसी मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आप सबके समक्ष कुछ आयुर्वेद के नुस्खे के साथ उपस्थित है दास। आज जिस नुस्खे की बात दास करने वाला है, इससे शरीर के घुटनों के, जोड़ों के, कमर के जो दर्द होते हैं, आजकल तो नौजवानों को भी ये चालू हो गया है, तो उसका इससे इलाज होगा। इसी विषय को लेकर के आज दास आप सबके समक्ष उपस्थित है। आज के वीडियो में एक ऐसे नुस्खे के बारे में जानकारी मिलेगी जो कि बहुत ही सस्ता है और उसे 1 गिलास दूध में डालकर अगर आप पीते हैं तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही साथ आपके शरीर में कहीं भी कोई दर्द है, जैसे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, शरीर का दर्द, कमर का दर्द, सब कुछ इसी से ठीक हो जाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसका आप नियमित सेवन कर सकते हैं। पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध जी के अनमोल पावन विचार और उसके बाद फिर उस नुस्खे पे आएंगे। एक समय की बात है, भगवान महात्मा बुद्ध जी एक गांव में भ्रमण करते हुए पहुंचे, जहां पर भगवान महात्मा बुद्ध जी के प्रवचन को सुनने के लिए काफी लोगों की भीड़ लग गई। लोग ध्यानपूर्वक उनका प्रवचन सुन रहे थे। भगवान महात्मा बुद्ध जी उन्हें सहनशीलता और क्षमाशीलता का उपदेश दे रहे थे। वह बोले कि क्रोध एक प्रकार की ऐसी अग्नि है जो न कि दूसरों को जलाती है बल्कि स्वयं को भी जलाती है। इसलिए क्रोध व मोह का त्याग कर क्षमाशील और सहनशील बनो। प्रवचन सुनने वालों में एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था। वह एकाएक उठकर कर्कश स्वर में कहने लगा कि इतना पाखंडी और धूर्त व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम गांव में भ्रामक बातें करते हो। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म या लज्जा नहीं आती? उसके कटु वचन सुनकर भी भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहे, पर उसके वचनों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह उतने ही शांत चित्त से दिखाई दे रहे थे जितना कि पहले थे। इतना सब देखकर उस क्रोधी व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया और वह भगवान महात्मा बुद्ध जी के मुख पर थूक कर चला गया। भगवान महात्मा बुद्ध जी तब भी शांत चित्त रहे और ये अपना प्रवचन पूरा किया और ये अपने शिष्यों सहित अगले गांव की तरफ प्रस्थान कर दिए। घर आने के बाद क्रोधी व्यक्ति कुछ देर तक भगवान बुद्ध जी के बारे में सोचता रहा। क्रोध बस उन्हें क्या क्या कह आया था। अब जब उसका क्रोध शांत हुआ और वह अपने मन ही मन पछताने लगा और अपने किए हुए कर्म पर शर्मिंदा होने लगा। वह सुबह का इंतजार करने लगा और मन ही मन ठान लिया कि सुबह जा कर के वह भगवान महात्मा बुद्ध जी के चरणों में माफ़ी मांगेगा। और सुबह होते ही वह उसी स्थान पर पहुंचा, पर भगवान महात्मा बुद्ध जी आगे निकल गए थे। वह पता लगाते लगाते वहां जा पहुंचा जहां भगवान महात्मा बुद्ध जी प्रवचन कर रहे थे। वह रोता हुआ भगवान महात्मा बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। तब भगवान महात्मा बुद्ध जी ने उसे विस्मय से देखते हुए कहा, आप कौन हैं और किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हैं? क्या गलती की है आपने? उस व्यक्ति ने देखा कि भगवान बुद्ध जी के चेहरे पर कोई परिचय का भाव नहीं दिखाई दे रहा है। तब उसने कहा कि प्रभु, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कल आपके साथ सभा में बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया था, आपको कटु वचन बोला था और ये आपके मुखमंडल पर थूका था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान महात्मा बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बंधु, जिस कल की तुम बात कर रहे हो वह कल बीत चुका है। मैं उस कल की सारी घटनाएं और उन बातों को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ। अब मैं वर्तमान में हूँ। तुम अभी भी उसी कल को पकड़कर क्यों बैठे हो? तुमने कल जो किया उसका पश्चाताप कर चुके हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है। अब उन बातों को ही छोड़कर वर्तमान में आ जाओ और अच्छे कर्म करते हुए अपना वर्तमान सुधारो। क्यों बीती हुई बात पकड़कर अपना वर्तमान समय नष्ट कर रहे हो? अपना ये कीमती समय व्यर्थ कर रहे हो। उठो, जागो, वर्तमान में जियो और ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, अपने सपनों को पूरा करो, अपना
व अपने परिवार के सपनों को पूरा करो, व्यर्थ में समय मत गवाओ। भगवान महात्मा बुद्ध जी की ऐसी बातें सुनकर उस व्यक्ति के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। वह पाँव को पकड़े ही बोला कि प्रभु, अब मैं क्रोध भावना का त्याग कर दूंगा और जीवन में प्रेम को धारण करूंगा। अपने कर्मों से जीवन को बेहतर बनाऊंगा, जिससे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पश्चाताप न हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रायः जीवन में की गई त्रुटियों को हृदय में रख कर हम आजीवन उस ग्लानि रूपी बोझ को ढोते हैं और पछतावे की आग में जलते रहते हैं। जो त्रुटि हो चुकी है उसे सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए उसे पुनः न दोहराने के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वर्तमान हमारे नियंत्रण में है, तो क्यों ना हम अपने कर्मों से वर्तमान बेहतर करें। दास तो कहता है, गलती करो, गलतियां करो, रोज करो, बार बार करो। गलती करो, गलतियां करो, रोज करो, बार बार करो। शर्त यह है कि एक गलती दोबारा ना करो। सारी गलतियां एक ना एक दिन अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसी तरह से हमारा शरीर है। इस शरीर के साथ हम जो रोज़ छोटी छोटी गलतियां करते हैं, यही छोटी छोटी गलतियां हमारे शरीर को बीमार बना देती हैं, हमारे शरीर को रोगी बना देती हैं। लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। हमें यही लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। आज के डॉक्टर वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, लेकिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, खाना पेट में जैसे ही जाता है वहाँ पर जठराग्नि में जल रही अग्नि एक्टिव हो जाती है, वहाँ एसिड बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपने आधा खाना खाया, ऊपर से 1 गिलास पानी पी लिया, जैसे गैस पर गर्म दूध उबल कर जब गैस पर गिरता है तो गैस बंद हो जाता है, इसी तरह जब पेट में पानी जाता है तो जठराग्नि मंद पड़ जाती है और एसिड बनना बंद हो जाता है। और जब एसिड नहीं बनता तो खाना पचता नहीं और फिर वह खाना पेट में सड़ना चालू हो जाता है। और सोने पे सुहागा यह कि खाना पूरा खाने के बाद ऊपर से 1 से 2 गिलास पानी फिर पीते हैं। जो कुछ बचा था अग्नि वह भी पूरी तरह से मंद पड़ गई। जब भोजन जो आपने खाया है वह रस नहीं बन पाया तो फिर रक्त नहीं बनेगा, क्योंकि शरीर की संरचना है ऐसी कि पहले किए गए भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मैदा बनता है, मैदा से मज्जा और मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है। तो शरीर में पोषक तत्व पूरी मात्रा में प्राप्त होते हैं। जब रस ही नहीं बन पाएगा तो सारी प्रक्रिया वहीं रुक जाएगा। और यह आप नियमित करते हैं, रोज़ खाना खाते वक्त पानी पीते हैं, तो इसीलिए यही भोजन आपकी बीमारी का जड़ है। इसी से हजारों बीमारी का जन्म होता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेटों का फूलना होता है। इसी पेट के स्वस्थ रहने पर शरीर निरोगी व स्वस्थ रहता है। जब पेट ही बीमार रहेगा तो शरीर निरोगी रह ही नहीं सकता। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम हजारों करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया कि एक गलती रोज़ कम होती जाएगी तो एक दिन हमारे शरीर से गलतियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इस वीडियो में बताए गए नियम का अगर आप सिर्फ 1 महीना पूरी ईमानदारी और नियम पूर्वक पालन कर लेते हैं तो फिर आपसे हमें प्रार्थना या गुजारिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद इसके लाभ से परिचित हो जाएंगे तो स्वतः ही इन नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे और अपना और अपने परिवार का जीवन स्वस्थ व निरोगी बनाने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। इन नियमों के पालन से आपको ना कोई बीमारी होगी, ना कभी दवाखाना डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, बुढ़ापा भी चैन से कटेगा। सबसे पहले आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम आपको पूरी निष्ठा से पालन करना होगा। अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही करना होगा। आज हमें आपको एक ऐसा दिव्य नुस्खा बताने वाले हैं आयुर्वेद के हिसाब से, जिसका सेवन करने से, जिसे 1 गिलास दूध में डालकर पीने से आप भले ही इस भौतिक युग में रह रहे हैं, इस केमिकल वाले युग में रह रहे हैं, मिलावटी सामान वाले युग में रह रहे हैं, दिन भर आप कुछ ना कुछ वड़ा पाव, समोसा, फ्रेंकी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स
और ना जाने कितने आर्टिफिशियल चीज़ जो बन रहे हैं, मिलावटी तेलों से घटिया तेलों से दूषित चीज़ें हम अपने इस पेट को डस्टबिन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, आपका अपना मन है, आपकी अपनी शरीर है, पर परिणाम आपको उसका वही मिलेगा जो आप खा रहे हैं, क्योंकि ये मानव तन बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। और देहाती भाषा में कहा जाए तो बोई बबूरा तो खाए के अनार ना मिली, बोई बबूरा तो खाए के अनार ना मिली, बाबू मनई के तनवा बार ना मिली। ये बार बार तन नहीं मिलेगा, मिला है तो इसका इस्तेमाल करें। जितनी खूबसूरत ये दुनिया भगवान महात्मा बुद्ध ने बनाई है, इस दुनिया का आनंद लें, इसकी हर वस्तु आनंद लें, बस अपने शरीर के हिसाब से आनंद लें। तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है। तो प्राकृतिक नियम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अपने इस दुर्लभ शरीर को अगर 2 घंटे 24 घंटे में देते हैं, पूरी ज़िंदगी आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 3 से 5 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय शास्त्रों में माना गया है। तो आप 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, और उठने के बाद सबसे पहला काम बिस्तर पे उठ करके आराम से आहिस्ता से, कभी भी सोकर उठते समय झटके से नहीं उठा जाता, आहिस्ता से उठ करके अपने दोनों हथेलियों को अपने सम्मुख रखकर जिस भी भगवान में आपकी आस्था है उनके श्री चरणों में अपना ध्यान करते हुए और एक नई सुबह के लिए धन्यवाद दीजिए और आशीर्वाद भी मांगिए कि आपका दिन सुखद बीते, सुंदर बीते। और इसके बाद से उन्हीं दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ कर अपने चेहरे पर लगाइए, चेहरे पे ताजगी आएगी। उसके बाद अपने मुख के सलाइवा को, लार को काजल की भांति अपनी आँखों में लगाइए, इससे आँखों में बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। इतना कार्य करने के बाद चाहे आप ज़मीन पे सो रहे हों, बेड पे सो रहे हों, कहीं भी सो रहे हों, अपने हाथों को ज़मीन पे स्पर्श कराइए, धरती माँ से आशीर्वाद लीजिए, फिर खड़े होइए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। और उसके बाद से अगर प्रेशर बनता है तो पैखाना जाइए, नहीं बनता है तो चहलकदमी करिए, कुछ प्रेशर अपने आप बन जाएगा। पैखाना जाने के बाद फिर निकल जाइए आप मॉर्निंग वॉक पे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जितना चल सकते हैं उतना चलिए। और उसके बाद से आकर के एक शांत जगह पर बैठ जाइए। चलने का नियम कुछ ऐसा है कि अगर नीचे मिट्टी वाली ज़मीन है, घास वाली ज़मीन है, तो आप नंगे पाँव चलिए, उसके बहुत सारे लाभ हैं। चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। अगर पथरीली ज़मीन है, कंक्रीट वाली ज़मीन है, तो आप पैरों में चप्पल जूते पहन करके ही चलें। फिर चलने के बाद आकर के आराम से एक जगह पर आलथी पालथी मार करके बैठ जाइए। और 2 आपको प्राणायाम करने हैं, योगा करने हैं। एक तो है आपका अनुलोम विलोम और दूसरा कपालभाति। ये तो इसे अपना अभिन्न कार्य बना लीजिए अपने जीवन का, तो इससे आप हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहेंगे आज के इस केमिकल युग में। तो उसके बाद से कपालभाति करिए, फिर धूप निकल जाता है तो आप 15 से 20 मिनट अपने अवचेतन मन को एक्टिव करिए, क्योंकि इस बॉडी में 2 मन होता है, एक मन होता है, दूसरा अवचेतन मन होता है। अवचेतन मन परमात्मा ने बनाया है इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। वह हमेशा स्राव करता है, पॉजिटिव स्राव और नेगेटिव स्राव, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। यह आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, मन के ऊपर निर्भर करता है। उसका अपना कोई सोच नहीं होता है, अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है। मन जैसा सोचता है, आपके ऊपर तमाम आधियाँ व्याधियाँ हों, तमाम बीमारी लगी हो, पर मन सोच रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जैसे ही मन यह सोचना शुरू करेगा, आपका अवचेतन मन तुरंत सकारात्मक ऊर्जा का स्राव चालू कर देगा। और जब आप एकदम स्वस्थ हैं, खुशहाल बैठे हैं, लेकिन मन से आप सोचना चालू कर दीजिए, बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, मुसीबत है, मन
कि इतना सोचते ही आपका अवचेतन मन तुरंत आपके बॉडी में नकारात्मक ऊर्जा का संचार चालू कर देगा, स्राव चालू कर देगा। और ये आप देखते ही देखते 10-15 मिनट में आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, क्योंकि दास तो अक्सर कहता है कि हाथ कंगन को वारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो तुरंत शरीर आपका निढाल हो जाएगा, आपकी मानसिक स्थिति थोड़ा सा डामाडोल हो जाएगी। तो ये अवचेतन मन को चेतन करने के लिए वो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का स्राव हमारे शरीर में करे, इसके लिए हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के लिए शांत मन से बैठ जाइए, मन एकाग्र कर लीजिए, या तो अपने आराध्य में, अपने परमात्मा में लगा लीजिए, या आप अपनी, अगर आप आंख बंद कर रहे हैं तो ध्यान लगाइए परमात्मा में। अपने शरीर में कहीं पर भी आंख खोल के कर रहे हैं तो आप अपनी नाकों से जो सांस निकलती है उसके ऊपर लगा दीजिए, आते जाते सांसों के ऊपर। और अपने आप को सोचिए कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मैं अभी जवान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत धनी हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ। तो आपका अवचेतन मन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा का स्राव करेगा। उसके बाद आप फिर अपने वहाँ से घर आइए। अब मैं आपको आयुर्वेद का वह नुस्खा बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। कुछ सामान है जिसे आपको दुकान से लेकर के आना है। बादाम 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, कद्दू के बीज 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, हरी इलायची 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, मखाना 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम। अश्वगंधा और सतावर की जड़ लाकर अपने घर पर इसका पाउडर बनाना है। इन सबको हल्का सा गर्म करना है, जिससे इसके अंदर की नमी निकल जाती है और इसके खराब होने का चांस कम हो जाता है। अब इसको सबको पीस लेना है मिला करके, और इसको कांच के एक डिब्बे में भर करके रख लेना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेना है। इसको सभी लोग खा सकते हैं, यह सभी रोगों में काम करता है। रात वाला जो आपको दूध लेना है, उस दूध में अपने घर की पिसी हुई शुद्ध हल्दी आधा चम्मच लेना है, और ये आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, ये दोनों डाल करके दूध को उबाल लीजिए। और उसके साथ में जो आपने वो पाउडर बनाया है वो खा करके इस दूध को पी लीजिए, या तो उसमें डाल करके पी लीजिए, जैसा भी आप उचित समझें। इसके रोज पीने से, जो कि एक प्रकार का ये प्रोटीन पाउडर है, इससे बुढ़ापा नहीं आएगी, शरीर एकदम चुस्त और दुरुस्त रहेगा। बस अरदास यही है, प्रार्थना यही है कि जितना संभव हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके, अपने किचन से 3 चीज़ें अविलंब निकाल दीजिए। चीनी, मैदा, सफ़ेद नमक, और इसकी जगह पे इस्तेमाल करिए देसी गुड़, नमक में सेंधा नमक या काला नमक, और मैदा की जगह पे फाइबर युक्त आटे का इस्तेमाल करिए। जितना ज़्यादा फाइबर खाएंगे शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। और बाहर की तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करिए। हफ्ते महीने में कहीं 1 आध बार अगर दिल करता है तो यह जान करके ही कि ये गंदगी ही खा रहे हैं, मिलावटी सामान ही खा रहे हैं, तो उस तरह से प्रयोग करिए। और उसका फिर उसको डिटॉक्स करने के लिए, उसको साफ करने के लिए उस विषैले तत्व को प्राकृतिक नियमों का पालन करिए, योगा प्राणायाम करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए। और नहीं तो आज के समाज में तो लिखे हुए पैकेट्स पर कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धड़ल्ले से लोग पी रहे हैं। गुटखा के ऊपर छपा हुआ कैंसर का रोग का तस्वीर, बिच्छू, नाना प्रकार के भयानक दृश्य, उसे देख करके भी लोग फाड़ करके उसको 1, 2, 3 नहीं 10, 15, 15, 20 गुटखा डेली खा रहे हैं। तो दास तो बार बार वही कहता है, बताना अपना काम है, करना ना करना आपका काम है। करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आज के समाज में कोई भी पंडित, कोई भी सोखा, कोई भी मौलवी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट आपको ये नहीं बताएगा कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। वह आपको सिर्फ रोगों का इलाज बताएगा। आते रहिए। डॉक्टर कभी नहीं कहते कि आप स्वस्थ हो गए हैं, बोलते हैं कि आप सही हो गए हैं, पर एक बार और दिखा लीजिएगा। तो इस लिहाज से आपको स्वस्थ अपने खुद होना है, खुद जागरूक होना है। और जब से जागे तभी से सवेरा। आपको इसमें बताई गई जानकारी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, इसका आजमा करके सेवन कर लीजिए। फ़ायदा दिखे तो औरों को भी बताइए, और खुद और अपने पूरे परिवार के साथ इसका सेवन करिए। स्वस्थ रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में, देश हित में, समाज हित में लोगों को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे ही प्रेरणादायक जीवन उपयोगी
कहानी आपको समय समय पर मिलती रहे। एक नई जीवन उपयोगी प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय दोस्तों।